राज्यसभा में आज भी ऑपरेशन सिंदूर पर होगी चर्चा। दोपहर करीब 1 बजे विदेश मंत्री के संबोधन से होगी बहस की शुरुआत। शाम को गृह मंत्री अमित शाह भी राज्यसभा में देंगे जवाब। लोकसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा के दौरान दिया जवाब। बोले, भारत ने 6-7 मई की रात पाकिस्तान पर कार्रवाई की। निर्धारित लक्ष्य के साथ भारतीय सेना ने बदला लिया। भारत ने 6 मई रात और 7 मई सुबह जैसा तय किया था वैसी कार्रवाई की। 22 मिनट में 22 अप्रैल का बदला निर्धारित लक्ष्य के साथ हमारी सेना ने ले लिया। प्रधानमंत्री मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर को बताया सेना के शौर्य का गौरवगान। कहा, हमने पाकिस्तान में आतंकी अड्डों को ध्वस्त किया, आतंकियों को मिट्टी में मिलाने का लिया था प्रण। मैंने कहा था कि हमारा संकल्प है, हम आतंकियों को मिट्टी में मिला देंगे। कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी, सजा उनके आकाओं को भी होगी। दुनिया आत्मनिर्भर भारत की देखेगी ताकत। पीएम मोदी बोले, तीनों सेनाओं ने पाकिस्तान के छक्के छुड़ाए। 10 साल में हमने बचाव की हाईटेक तैयारी की है। सिंदूर के दरमियान पहली बार हुआ जब आत्मनिर्भर भारत की ताकत को दुनिया ने पहचाना। तीनों सेनाओं का जॉइंट एक्शन, इसने पाकिस्तान के छक्के छुड़ा दिए। पाकिस्तान को सालों तक याद रहने वाला दिया जवाब। पीएम ने कहा, हमारी मिसाइलों ने पाक के हर कोने में प्रहार किया है। पाकिस्तान ने फोन करके हमारे डीजीएमओ से गुहार लगाई। इतना कड़ा प्रहार हुआ तब जाकर के पाकिस्तान ने फोन करके डीजीएमओ के सामने फोन करके गुहार लगाई, बस करो, बहुत मारा। भारत पाकिस्तान के युद्ध को लेकर पीएम मोदी की दो टूक। बोले, दुनिया के किसी नेता ने ऑपरेशन रोकने को नहीं कहा। मैंने वेंस से साफ साफ कहा, पाक हमले करेगा तो हम गोली का जवाब गोले से देंगे। दुनिया के किसी भी नेता ने भारत के ऑपरेशन रोकने के लिए नहीं कहा। प्रधानमंत्री मोदी का कांग्रेस पर करारा प्रहार। बोले, देश के वीरों को नहीं मिला कांग्रेस का समर्थन। स्वार्थ की राजनीति के लिए मुझ पर निशाना साधा। विपक्ष का छिछोरापन सेना का सिर्फ और सिर्फ मनोबल गिरा रहा है। हितों को गिरवी रख देना ये कांग्रेस की पार्टी की पुरानी आदत है। सिंधु जल समझौता सीधा सीधा भारत की अस्मिता और भारत के स्वाभिमान के साथ किया गया बहुत बड़ा धोखा था। कांग्रेसी नेताओं ने पाकिस्तान के सुर में सुर मिलाए। पीएम मोदी बोले, पाकिस्तान और कांग्रेस नेताओं के बयान मिलते जुलते। पाकिस्तान के मुद्दे इंपोर्ट कर रही है कांग्रेस। एक तरफ तो भारत आत्मनिर्भरता की ओर तेज गति से आगे बढ़ रहा है, लेकिन दुर्भाग्य से सुनिए, जब कांग्रेस को पाकिस्तान के मुद्दे इंपोर्ट करने पड़ रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर को तमाशा बताने पर पीएम मोदी का निशाना। कहा, तमाशा बोलना, तेजाब छिड़कने वाला बयान। कांग्रेस ने हमेशा नेशनल सिक्योरिटी के साथ समझौता किया है। कांग्रेस के पास नेशनल सिक्योरिटी का विजन न पहले था और आज तो सवाल ही नहीं उठता है। कांग्रेस ने हमेशा नेशनल सिक्योरिटी पर समझौता किया। प्रधानमंत्री मोदी के संबोधन पर बोले किरेन रिजिजू। कहा, प्रधानमंत्री ने अपना रुख किया स्पष्ट। पाकिस्तान के सरेंडर की वजह से हुआ सीज फायर।
लोकसभा में ऑपरेशन महादेव पर बोले गृह मंत्री, कहा पहलगाम हमले के बाद आतंकियों की तलाश में जुटी थी हमारी विशेष टीम, हमारे निर्दोष नागरिकों को मारने वाले तीनों आतंकी ढेर। सेंसर्स के माध्यम से आतंकवादी होने की पुष्टि मिल गई। कल जो ऑपरेशन हुआ इसमें हमारे निर्दोष नागरिकों को मारने वाले तीनों आतंकी मौत के घाट उतार दिए। लोकसभा से विपक्ष पर जमकर बरसे अमित शाह, कहा आतंकियों का धर्म देखकर दुखी न हो विपक्ष, पी चिदंबरम के बयान को बताया दुर्भाग्यपूर्ण। भाई आप आतंकवादियों का धर्म देखकर दुखी मत होइए। चिदंबरम जी ने सवाल उठाया कि क्या प्रूफ है कि ये आतंकवादी पाकिस्तान से आए। किसको बचाना चाहते हैं? पाकिस्तान को बचाकर आपको क्या मिलेगा? ऑपरेशन सिंदूर पर बोले गृह मंत्री अमित शाह, का हमारी सेना ने ऑपरेशन के तहत आतंकी ठिकानों को बनाया निशाना, पाकिस्तान में 100 किलोमीटर अंदर घुसकर 9 ठिकानों को ध्वस्त कर दिया। 9 आतंकी अड्डों को समाप्त किया, परंतु एक भी सिविलियन नहीं मारा गया, केवल और केवल आतंकी मारे गए। राज्यसभा में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भरी हुंकार, कहा विपक्ष बार बार पीओके पर करता है राजनीति, लेकिन अब वो दिन दूर नहीं जब पीओके में भारत का संविधान चलेगा। मेरा भी ये स्टैंड रहा है कि वह दिन जरूर आएगा, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर के लोगों को भारत की शासन व्यवस्था का अंग बनने का सौभाग्य प्राप्त होगा। उधर लोकसभा में ऑपरेशन सिंदूर को लेकर बोले राहुल गांधी, कहा पहलगाम में पाकिस्तानी सरकार द्वारा सुनियोजित हमला, केंद्र सरकार ने सेना को खुली छूट नहीं दी है। राहुल गांधी ने ऑपरेशन सिंदूर को लेकर फिर उठाए सवाल, बोले ऑपरेशन के शुरू होने के आधे घंटे बाद पाकिस्तान को क्यों बताया प्लान, सरकार ने 30 मिनट में कर दिया सरेंडर। राज्यसभा में मल्लिकार्जुन खड़गे ने मोदी सरकार पर साधा निशाना, बोले अहंकार से भरी है मोदी सरकार, एक दिन आपका अहंकार तोड़ने वाले लोग आएंगे। खड़गे के बयान पर राज्यसभा में सदन के नेता जेपी नड्डा का पलटवार, कहा प्रधानमंत्री के बारे में ऐसी टिप्पणी करना दुखद, प्रधानमंत्री के सम्मान का ध्यान नहीं रखना दुर्भाग्यपूर्ण। अखिलेश ने एक बार फिर सीजफायर पर उठाए सवाल, कहा पीओके पर कब्जे से पीछे क्यों हटे, पहलगाम की घटना में इंटेलिजेंस हुआ फेल, खुफिया नाकामी की वजह से पहलगाम हमला। असदुद्दीन ओवैसी ने एक बार फिर पाकिस्तान के साथ क्रिकेट मैच को लेकर किया सवाल, कहा सरकार ने कहा खून और पानी एक साथ नहीं बहेगा, तो फिर पाकिस्तान के साथ क्रिकेट मैच क्यों। एक देश एक चुनाव को लेकर जेपीसी की अहम बैठक आज, कई प्रमुख संवैधानिक और कानूनी विशेषज्ञों से विचार विमर्श, विशेषज्ञों से ली जाएगी राय। एसपी और बीजेपी के बीच शुरू हुआ पोस्टर वॉर, पत्नी के अपमान पर अखिलेश की चुप्पी पर बीजेपी ने उठाए सवाल, पोस्टर पर लिखा बहन बेटियों की सुरक्षा क्या करेंगे अखिलेश। मैनपुरी में मौलाना साजिद रशीदी के खिलाफ सपा का प्रदर्शन, डिंपल के खिलाफ अशोभनीय टिप्पणी को लेकर विरोध, साजिद रशीदी पर कठोर कार्रवाई की मांग। महिला के बारे में कह रही हूँ कि किसी को कोई अधिकार नहीं दिया है कि इस तरह की भाषा का उपयोग करें, क्योंकि मैं हर किसी को ये कहना चाहती हूँ कि वो चाहे पुरुष हैं चाहे महिला हैं, वो भी किसी कोख से ही जन्म लिया है। टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स में अग्निवीरों की होगी तैनाती, अंतर्राष्ट्रीय टाइगर दिवस पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने किया ऐलान, कहा उत्तराखंड के अग्निवीरों को सीधी तैनाती मिलेगी। हरिद्वार में बन रही विशाल मस्जिद पर धामी सरकार का एक्शन रुक गया, मस्जिद के निर्माण का काम, मस्जिद से जुड़ी जमीन संबंधी दस्तावेजों के जांच के निर्देश। निसार मिशन की लॉन्चिंग आज, दुनिया देखेगी भारत के अंतरिक्ष इंजीनियरिंग की ताकत, पूरी पृथ्वी को करेगा स्कैन, पहले मिल सकेगी आपदाओं की सूचना। कैश कांड के आरोपी जस्टिस यशवंत वर्मा मामले की सुनवाई आज, इन हाउस कमेटी की रिपोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, महाभियोग की सिफारिश रद्द करने की अपील। उदयपुर फाइल्स की रिलीज पर रोक मामले में आज दिल्ली हाई कोर्ट में होगी सुनवाई, सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने फिल्म में कुछ बदलावों के बाद सर्टिफिकेट लेने को कहा।
गाजा के पक्ष में सोनिया गांधी के आर्टिकल पर मुस्लिम धर्मगुरु शहाबुद्दीन का करारा जवाब। कहा, सोनिया गांधी को बांग्लादेशी हिंदुओं की पीड़ा आखिर क्यों नहीं दिखाई देती है। पहलगाम हमले में जान गंवाने वाले समीर गुहा की पत्नी ने जताई खुशी। पहलगाम हमले के आतंकियों के मारे जाने पर सुरक्षा बलों की दी बधाई। बोली, हमें सरकार और सशस्त्र बलों पर पूरा भरोसा। ऑपरेशन महादेव पर बोली यतीश परमार की पत्नी। कहा, आतंकियों के खात्मे से मिली शांति, सशस्त्र बलों और प्रधानमंत्री मोदी का आभार। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों ने आतंकियों के सहयोगी को किया गिरफ्तार। भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद बरामद। खुफिया जानकारी के बाद तलाशी अभियान शुरू। भारत पाकिस्तान सीमा पर नशीली साजिश नाकाम। बीएसएफ ने कठुआ में पाकिस्तानी ड्रोन से गिराया नशीला पदार्थ किया बरामद। हीरानगर सेक्टर में मिली करोड़ों रुपए की हेरोइन। आगरा में धर्मांतरण के 10 आरोपियों को पुलिस ने कोर्ट में किया पेश। 6 आरोपियों को न्यायालय में भेजा गया जेल। पुलिस की मांग पर 4 आरोपियों की 4 दिन की रिमांड और बढ़ी। आगे बढ़ेंगे। सीतापुर में अवैध धर्म परिवर्तन मामले में 5 लोग गिरफ्तार। धर्म परिवर्तन कराने के चेन्नई से मिलता था पैसा, बैंक खातों को किया गया सीज। दिल्ली में पीडब्ल्यूडी का इंजीनियर 30,000 की रिश्वत लेते गिरफ्तार। दिल्ली और जयपुर तलाशी के दौरान मिले 1.60 करोड़ रुपए जब्त। एएमयू मेडिकल कॉलेज के अस्थायी कर्मचारियों का प्रदर्शन दूसरे दिन भी जारी। रजिस्ट्रार ऑफिस के सामने कर रहा है प्रदर्शन। प्रशासनिक आदेश को लेकर जता रहे विरोध। बुलंदशहर शहर में खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने मारा छापा। सिंथेटिक दूध बनाने वाले केमिकल की खेप पकड़ी गई। बिना लाइसेंस के जमा किया गया था हजारों लीटर केमिकल। यूपी के बुलंदशहर में स्वयं सहायता समूह की महिलाओं का हंगामा। ग्रामीण बैंक के गेट पर जड़ा ताला। बैंक के सामने धरने पर बैठी महिलाओं ने की नारेबाजी। उधर बदायूं में बुजुर्ग महिला को खेत में चारा काटते समय मिला ड्रोन। जानकारी मिलते ही जुटी ग्रामीणों की भीड़। पुलिस को दी गई मामले की सूचना। मुरादाबाद की मंडी में सचिव से मारपीट के बाद गर्जा बुलडोजर। व्यापारियों के द्वारा मंडी सचिव से की गई थी मारपीट। मारपीट के अगले दिन बुलडोजर एक्शन। सतना में पूर्व कांग्रेसी विधायक के घर युवती ने की खुद को गोली मारकर खुदकुशी। चित्रकूट में लाइसेंसी पिस्टल से फायर करने का मामले की जांच में जुटी पुलिस। गोंडा में इंटरमीडिएट के छात्र ने की फांसी लगाकर खुदकुशी। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम जारी। मनसा देवी मंदिर हादसे के बाद प्रशासन का एक्शन। प्रशासनिक अधिकारियों ने मंदिर प्रबंधन कमेटी के साथ की मीटिंग। भीड़ प्रबंधन को लेकर व्यापक योजना बनाने पर चर्चा की गई। हापुड़ में ट्रेन की चपेट में आने से बुजुर्ग की मौत। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। यूपी के बहराइच में खेत से वापस लौटते समय किशोरी पर तेंदुए का हमला। गंभीर रूप से घायल किशोरी को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। संभल में तेंदुआ देखने के बाद ग्रामीणों में दहशत। पुलिस और वन विभाग को दी गई सूचना। शाहजहांपुर में एसडीएम ने वकीलों के सामने कान पकड़कर लगाई उठा बैठक। एसडीएम की माफी मांगते वीडियो वायरल। खुले टॉयलेट पर मुंशी को सजा देने का विरोध कर रहे थे वकील। बलिया के जिला अस्पताल में टॉर्च की रोशनी में मरीजों का इलाज। सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो। अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड का बताया जा रहा है वीडियो। हापुड़ में स्कूल में बच्चों से झाड़ू लगवा रहे टीचर। बच्चों के स्कूल में झाड़ू लगाने का वीडियो सामने आया। टीचर के खिलाफ कार्रवाई की मांग। सीतापुर में भ्रष्टाचार की शिकायत करना युवक को पड़ा महंगा। प्रधान ने बेटे भतीजे संग युवक की लाठियों से की पिटाई। युवक की पिटाई का वीडियो वायरल। शाहजहांपुर में दबंग प्राइवेट वाहन चालकों ने सवारियों की कर दी पिटाई। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। मौके पर पहुंची पुलिस दोनों पक्षों को ले गई थाने। दमोह जिले में पकड़ा गया एक और मगरमच्छ। मगरमच्छ को देखने पहुंचे आसपास के गांव के लोग। मगरमच्छ के पकड़े जाने से ग्रामीणों में खुशी। गोंडा में पुलिस और अपराधियों के बीच मुठभेड़ के दौरान एक बदमाश गोली लगने से घायल। पुलिस ने 2 अपराधियों को गिरफ्तार किया। उधम सिंह नगर में खेत में पानी लगाने को लेकर हत्या। युवक की गोली मारकर हत्या से गांव में हड़कंप। हत्या के बाद हमलावर मौके से फरार।
यूपी के बुलंदशहर में ताबड़तोड़ फायरिंग, कार हटाने को लेकर हुए विवाद में युवक पर दबंगों ने की गोलीबारी, हाथ और पैर में गोली लगने से युवक गंभीर रूप से घायल। लखीमपुर खीरी में 22 किलो चरस के साथ 2 तस्कर गिरफ्तार, एसएसबी और पुलिस की संयुक्त कार्रवाई, आरोपियों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज। मुरादाबाद में पुलिस का ऑपरेशन लंगड़ा जारी, चेकिंग के दौरान बदमाश की मुठभेड़, पुलिस ने 2 वांछित अपराधियों को गिरफ्तार किया है। मेरठ में युवक की बेरहमी से हत्या, धारदार हथियार से गला काटकर उतारा मौत के घाट, हत्या के विरोध में महिलाओं ने सड़क पर लगाया जाम। बागपत में पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर पति को जिंदा जलाया, बागपत से कांवड़ लेने जा रहा था हरिद्वार, रास्ते में घेर कर वारदात को अंजाम दिया। मुजफ्फरनगर में नाबालिग लड़की के साथ दरिंदगी, मोबाइल ठीक कराने गई लड़की को दुकान में बंद करके रेप किया, दुकान के ही 2 युवकों पर रेप का आरोप। उत्तर प्रदेश के बहराइच में नानपारा में गैंगस्टर एक्ट के आरोपी के खिलाफ कार्रवाई, कोर्ट के आदेश पर प्रशासन ने गैंगस्टर की प्रॉपर्टी को किया कुर्क, गैंगस्टर शेरू की जमीन को तहसीलदार ने कुर्क किया। गोंडा में अवैध हथियारों की फैक्ट्री का भांडाफोड़, अर्धनिर्मित तमंचे और हथियार बनाने के उपकरण बरामद, पुलिस ने मौके से एक आरोपी को गिरफ्तार किया। अंबेडकर नगर में पुलिस ने 3 जालसाजों को किया गिरफ्तार, चोरी का माल लेकर बेचने जाने के दौरान पुलिस ने पकड़ा, पुलिस ने शातिर अपराधियों को गिरफ्तार करके जेल भेजा। रुद्रप्रयाग में केदारनाथ यात्रा मार्ग बंद, गौरीकुंड सोनप्रयाग के बीच भारी बोल्डर गिरने से कई यात्री फंसे, लगातार बारिश के चलते लगातार समस्याएं बनी हुई हैं। धर्मशाला में भारी बारिश से बिगड़े हालात, लगातार हो रही बारिश से बाढ़ जैसी स्थितियां। चंबा में बारिश के कारण बिगड़े हालात, तेज बहाव के कारण स्टोरेज चैम्बर टूटने से पानी की सप्लाई बंद। धौलपुर में पानी के तेज बहाव के चलते पुलिया पर बहा ट्रैक्टर ट्रॉली, हादसे में बाल बाल बची ट्रैक्टर चालक की जान, प्रशासन द्वारा लगातार लोगों से सावधानी बरतने की अपील। गुना जिले में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश ने जनजीवन किया अस्त व्यस्त, गुना की न्यू सिटी कॉलोनी में जल तांडव। गुना शहर में बारिश और बाढ़ से लोग परेशान, बिजली सप्लाई प्रभावित। शिवपुरी जिले में सिंध नदी उफान पर, कई गांव और स्कूल पानी में पूरी तरह से डूब गए। तेंदुखेड़ा में बारिश के बाद बने बाढ़ जैसे हालात, बाढ़ के पानी में फंसे लोगों को एसडीआरएफ की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद निकाला। रायसेन जिले में 2 दिन से लगातार हो रही बारिश के बाद लगातार स्थितियां बिगड़ रही हैं। रायसेन जिले में बरना डैम के 8 गेट खोले गए, 50,000 क्यूसेक पानी छोड़े जाने के बाद निचले इलाकों में अब बाढ़ का खतरा। रायबरेली में बारिश के बाद सड़कों पर लबालब पानी भरा है, बारिश में पानी भरने से लोग अब निकलने से भी कतराते हुए नजर आ रहे हैं। बलिया में गंगा नदी के कटान से कई गांवों पर मंडरा रहा खतरा, नदी के कटान से इलाके में दहशत का माहौल। ग्रेटर नोएडा विकास प्राधिकरण के दावों की खुली पोल, कुछ देर की बारिश के बाद जगह जगह जल भराव, दादरी सूरजपुर मार्ग पर भारी बारिश के बाद पानी भरा। भारत पर 20 से 25% तक टैरिफ लगा सकता है अमेरिका, अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने दिए संकेत। फिलिस्तीन को देश के रूप में मान्यता देगा ब्रिटेन, इजराइल पर दबाव बनाने के लिए ब्रिटिश पीएम कीर स्टारमर ने की घोषणा। मध्य यूक्रेन में रूस के हमले में 3 मंजिला इमारत नष्ट, हमले में 3 लोगों की मौत की खबर। खान यूनिस में इजराइल को मिली हमास के खुफिया सुरंग, हथियार और विस्फोटकों को रखने के लिए सुरंग का करते थे इस्तेमाल। बंधकों की रिहाई पर बोले इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू, कहा हमने बंधकों की रिहाई के लिए लगातार कोशिशें की हैं। इजराइल के हमलों से गाजा में अब तक 60,000 से ज्यादा लोगों की मौत, गाजा के स्वास्थ्य मंत्रालय ने जारी किया आंकड़ा। अंगोला में ईंधन की बढ़ती कीमतों के विरोध में हिंसक प्रदर्शन, विरोध प्रदर्शन में 4 लोगों की हुई मौत।